नमस्ते। पॉलिटेक्निक वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, जो कि झारखंड पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में सारे ब्रांचों को पढ़ना है। 3 यूनिट तक हमने ख़त्म किया और आज हम लोग आगाज़ कर रहे हैं इस यूनिट 4 का, जिसका टॉपिक है प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है 4.1 से लेकर के 4.22। काफ़ी ये लंबा है ये टॉपिक। ठीक है, 22 सब टॉपिक्स है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन का। देखो भाई, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग आर द की स्टेप ऑफ मैनेज अ प्रोजेक्ट वेल। मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर तेरे को मिलता है, बिल्डिंग बनाने का, पुल बनाने का, सड़क बनाने का, हमने मान लो तुमको कोई प्रोजेक्ट दिया कि ये चीज़ें बनाना है, तो ये तुम प्रोजेक्ट उठाया, तो तुम प्रोजेक्ट उठाएगा तो तुमको क्या करना है, प्रोजेक्ट कैसे करना है उसका प्लानिंग करना होगा ना। कि कहाँ से माल आएगा, कितना रेट में माल आएगा, कितना टाइम लगने वाला है, कहाँ से लेबर आएगा, कहाँ से रिसोर्सेस आएगा, वो सब का क्या करोगे तुम, प्लानिंग तैयार करोगे। नंबर 1। नंबर 2, शेड्यूलिंग करोगे, कौन सा काम किसके बाद होगा। लाइक आपको मान लो सड़क बनाना है, तो पहले तो फ्लोर का मापी वगैरह किया जाएगा। नंबर 1 काम वो होता है। दूसरा काम क्या होता है, जब मापी हो जाएगा तब लेबलिंग होता है। लेबलिंग होने के बाद उसमें कुछ वर्क 1 वर्क 2 इस तरह से काम होता है। फिनिशिंग लास्ट में हम लोग उसमें रोलर वगैरह चला के उसको समतल करते हैं। तो सब काम क्या हो रहा है कि काम एक के बाद एक चालू हो रहा है ना। एक काम खत्म हुआ तब दूसरा चालू, दूसरा काम खत्म हुआ तब तीसरा चालू। उसी को क्या बोल रहा है, शेड्यूलिंग करना। मतलब शेड्यूल करो, जैसे कि तुम्हारा क्लासरूम शेड्यूल है, एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड, दूसरा पीरियड के बाद तीसरा पीरियड, सबका टाइम स्लॉट सबका फिक्स है। उसी तरीके का उन लोगों का काम शेड्यूल किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मॉनिटरिंग। अब तुम किसी को काम दे करके सो तो नहीं जाएगा, है ना। तुम क्या करेगा, तुम किसी को भी अगर काम सौंपा हुआ है तो बीच बीच में जा करके तुम उसको देखेगा कि भाई वो काम अपना सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि फाकीबाजी कर रहा है। ये तुम्हारा काम है ना, उसको टाइमली मॉनिटरिंग करना। सिर्फ काम कर रहा है उसको मॉनिटरिंग नहीं करना, ये भी देखना कि जो काम कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही रिसोर्सेस लेकर के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि कल का डेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम तुम्हारे मत्थे ना आए। तो तुमको क्या करना होगा, इन सब 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये सारे क्या है, की स्टेप टू मैनेज अ प्रोजेक्ट वेल। कोई भी प्रोजेक्ट को अच्छा से मैनेज करने के लिए ये 3 चीज़ है, प्लानिंग करो बढ़िया, शेड्यूलिंग करो बढ़िया, मॉनिटरिंग करो बढ़िया। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग का। मीन्स सेटिंग अ क्लियर गोल, डिसाइड व्हाट नीड टू बी डन and what resources are need and who will do what. This help create a clear path to reach the प्रोजेक्ट गोल। अगर तेरे को प्रोजेक्ट का गोल मतलब क्या, गोल मतलब लक्ष्य मेरा भाई। लक्ष्य का मतलब क्या होता है कि सही समय पे, सही बजट पे तुमको काम, और एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का काम, यही ना लक्ष्य होता है कोई भी चीज़ का। पैसा बजट में हो जाए, टाइमली हो जाए, और जो भी इसका क्वालिटी हो स्टैंडर्ड हो। ठीक है, तो ये लक्ष्य को तुमको, ये लक्ष्य को मिलने के लिए जो चीज़ मदद करता है वो तुम्हारा प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है। इसमें तुम क्या करता है, सेटिंग क्लियर गोल बनाता है। डिसाइड व्हाट नीड टू बी डन, तुम डिसाइड करता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड व्हाट रिसोर्सेज आर नीडेड, जो भी तुमको करना है उसको करने के लिए तुमको क्या क्या रिसोर्सेज का जरूरत पड़ेगा। हु विल डू व्हाट, और कौन क्या काम करेगा, ये सारा चीज तुमको डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग मतलब मान लो वर्क 1 खत्म होगा तब तो वर्क 2 चालू होगा, वर्क 2 खत्म होगा तब तो वर्क 3 चालू होगा। उस तरीके का बोलते हैं शेड्यूलिंग। जैसे कि क्लास का एग्जांपल मैंने बताया, मींस पुटिंग द टास्क इन ऑर्डर। सारे टास्क को क्या करो, ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, सेटिंग डेडलाइंस, और सबको बोल दो कि तेरा काम ये है ना, तो तुमको इतना टाइम तक अपना काम खत्म कर लेना। उसके बाद बी टीम आएगा, अपना काम को वो बी टीम इतना दिन में खत्म करेगा, इतना टाइम में खत्म करेगा। फिर सी टीम आएगा, सबको अपना अपना टीम बना के तुमको समझा देना है। ठीक है, सेटिंग डेडलाइन, सबको डेडलाइन दे दो, एक टारगेट दे दो कि इतना तारीख तक काम खत्म होना चाहिए, इतना टाइम तक काम खत्म होना चाहिए। एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ दे डिपेंड ऑन ईच अदर टू मेक्स योर वर्क फ्लो स्मूथली एंड फिनिशिंग ऑन टाइम। और सब काम को समझाना पड़ता है
कि भाई तुम अगर डिले किया तो तेरे कारण दूसरा डिले करेगा, दूसरा के कारण तीसरा डिले होगा, तीसरा के कारण चौथा डिले होगा, और फाइनली रिजल्ट ये होगा कि तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा और वो एक क्रैश प्रोजेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट तो नहीं हुआ ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि तुमको समय टू समय क्या करना है, जांच करना है काम को, काम का क्वालिटी को, काम के रिसोर्सेज को, काम का गाइडलाइंस को जांच करते रहना है। ठीक है, मीन्स कीपिंग ट्रैक ऑन वर्क, सारे काम को क्या करना है, ट्रैक करना है, सभी को रिकॉर्ड रखना है। स्पॉटिंग एनी प्रॉब्लम अर्ली, और कोई भी अगर दिक्कत आने वाली है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आने वाली है, समस्या आने वाली है, तो तुमको उसको पहले से एनालाइज करना होगा, तुमको अर्ली उसका ये करना होगा, पहचानना होगा कि ये काम करेंगे तो आने वाले समय में ये प्रॉब्लम होगा और उसका निवारण तुमको आज ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मैनेज रिस्क, अगर कोई रिस्क है तो उसको मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, एंड मेकिंग श्योर प्रोजेक्ट स्टे ऑन ट्रैक बाय चेकिंग प्रोग्रेस एंड मेकिंग चेंज व्हेन नीडेड। और ये हमेशा श्योर करो कि हर छोटा से छोटा काम अपना टाइम पे ख़त्म हो, ताकि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भी अपना टाइम पे ख़त्म हो। ठीक है, These steps together make project work more organized, use resource better and help reach the goal successful। अब इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है भाई, प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग को ध्यान देने की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है क्योंकि ये सारे स्टेप जो है प्रोजेक्ट के काम को एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है और सारे रिसोर्सेज कोई बर्बाद नहीं होता है, सारे रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूज होते हैं, बेटर तरीके से तुम उसका फुल यूज कर पाते हो और मदद मिलता है तुम्हारा गोल सक्सेसफुली क्लियर हो जाए। ये है तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट, यूनिट में लिख रखा है। अगर आपको इंग्लिश समझ में ना आए तो आप ये वाला हिंदी पढ़ के भी समझ सकते हो कि क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद आप अपने लैंग्वेज में आंसर कर सकते हो क्वेश्चन आने पे। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं 4.2 नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट प्लानिंग। कोई भी प्रोजेक्ट प्लानिंग का नेचर क्या होता है, कैसा होना चाहिए? ठीक है, अगर हम तुम लोग से 3 आदमी को कोई इवेंट को प्लानिंग करने के लिए बोले तो आप 3 आदमी 3 तरीके से प्लानिंग दिखाओगे, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी नज़रिए के अनुसार वो प्लानिंग दिखाओगे। तो एक सटीक प्लानिंग क्या होता है उस पर बात करेंगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग हेल्प मेक प्रोजेक्ट प्रोसेस ईजियर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, क्या हो गया है? हाँ, प्रोजेक्ट प्लानिंग हेल्प टू मेक प्रोजेक्ट ईजियर एंड more organized. It ensure everything run smoothly by considering all parts of the project and finding the right solution। कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग मदद करता है प्रोजेक्ट के प्रोसेस को कैसे चलाना है आसानी तरीके से और मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में। इट इंश्योर एवरीथिंग रन स्मूथली, और ये इंश्योर करता है, प्लानिंग के टाइम में ही आपको पता चल जाएगा कि अगर हम इस प्लानिंग से काम करेंगे तो हमारा जो काम है, हमारा जो वर्क है वो स्मूथ चल पाएगा कि कुछ बीच में आरंगन आएगा, अड़चने आएंगी, प्लानिंग में ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और आपको अगर कोई अड़चन आ रहा है तो उस अड़चन से कैसे निकलना है, मतलब सही रास्ता क्या होगा निकलने का, वो भी आपको प्लानिंग के थ्रू ही पता चलेगा, अगर आपका प्लानिंग सही है तो। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्लान हैज़ अ 3 मेन पार्ट। प्रोजेक्ट जब भी हम प्लानिंग करने बैठते हैं तो 3 चीज़ों के बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए। पहला है प्रोजेक्ट का स्कोप, दूसरा है शेड्यूल, तीसरा है कॉस्ट। स्कोप मतलब क्या? This explain what need to be done, how it will be done and who will responsible for it। कोई बिल्डिंग बनाना है तो स्कोप क्या हो सकता है? बिल्डिंग बनाना है तो मान लो हम ही तुमको बोलते हैं बिल्डिंग बनाना है 4 तल्ला, मेरे को स्कूल चाहिए, तुम काम चालू कर देगा, प्लानिंग कर पाएगा क्या? तुम पूछेगा ना यार कि ठीक है बिल्डिंग बनाना है सर, आपको स्कूल बनाना है, ठीक है, लेकिन कमरा कितना बनाना है, ठीक है, हॉल कितना बनाना है, क्या फायर एक्सटिंग्विशर डालना है कि नहीं डालना है, ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट डालना है कि नहीं डालना है, वो सब बताएंगे तब ना तुम प्लानिंग करोगे सही से।
तो वो सब पता ही नहीं रहेगा, हम खाली बोल देंगे बिल्डिंग बनाना है, स्कूल के लिए 4 तल्ला बिल्डिंग चाहिए, ये तो अधूरा है ना यार। तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ देना है, नहीं देना है, लिफ्ट देना है, नहीं देना है, फैसिलिटीज़ जो जो होंगे वो सबको क्या बोलेंगे, इसको दिस एक्सप्लेन व्हाट नीड टू बी डन, मतलब ये बताते कि क्या क्या काम है जो आपको करना है, हाउ इट विल बी डन, और वो सारे काम कैसे होंगे, एंड हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और वो सारे काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा, ये सारा डिसीजन स्कोप में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग जैसे कि मैंने बताया भाई, हर काम के बाद दूसरा काम को बताना है कि तुम इतना तारीख को इतना बजे तुमको स्टार्ट हो जाना है, टीम बी को स्टार्ट हो जाना है, टीम सी को इतना तारीख इतना समय में स्टार्ट हो जाना है। तो हर क्या करेगा, उसके ऊपर प्रेशर रहेगा कि मेरे को इतना समय में ख़त्म कर देना, नहीं तो टीम बी वाला आ जाएगा अपना काम करने के लिए। टीम बी वाला अपना समय पे ख़त्म करेगा कि उसके ऊपर प्रेशर रहेगा कि टीम सी वाला आ जाएगा काम करने के लिए, और हर कोई अपना काम करेगा सही समय पे। अगर एक भी डिले हुआ तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में पूरा डिले हो जाएगा। मान लो तेरा पहला पीरियड आधा घंटा डिले हुआ और सबको 1 घंटा पढ़ाना है, तो वो टीचर क्या करेगा, अपन 1 घंटा पढ़ाने के लिए दूसरा का आधा घंटा लेगा, दूसरा वाला क्या करेगा, तीसरा का लेगा। इस तरह से 5 बजे छुट्टी की जगह तेरा 5:30 बजे छुट्टी होगा। ऐसा होता तो नहीं है, बट डिले हुआ ना यार वो। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट का, पैसे का, बजट का। दिस इज अबाउट द प्रोजेक्ट बजट एंड यूजुअली रेफर टू द प्लान और एक्सपेक्टेड कॉस्ट। जो भी तुम प्लानिंग के टाइम में सारा कुछ एनालाइज करेगा, सारा कुछ एनालाइज करने के बाद तू बोलेगा कि भैया इतना खर्चा मोटा मोटी आएगा, कुछ प्लस माइनस लेते हुए, और तुम्हारा काम भी उसी कॉस्ट एक्सपेंसेस के बीच में, उस कॉस्ट लिमिट के बीच में हो जाना चाहिए। ये सब भी प्लानिंग ही बताएगा, कितना खर्चा लगेगा प्लानिंग में ही तुमको निकालना के देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 मेन पार्ट है आपका किसका, नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट प्लानिंग का। कोई भी प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हो तो 3 चीज सामने आता है, कॉस्ट, शेड्यूल और स्कोप। नाउ 4.3 कहता है नीड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। नीड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग मतलब कि प्रोजेक्ट प्लानिंग करने का जरूरत क्यों पड़ा। भाई तुम कुछ भी करता है, कॉलेज में अगर फंक्शन भी करता है तो सबसे पहले उसका प्लानिंग करता है। अब बिना प्लानिंग किए फंक्शन कर दिया कॉलेज में, तो सोचो वो फंक्शन रहेगा या कुछ और हो जाएगा। इसीलिए बिना प्लानिंग का कोई चीज करना बेकार होता है, बर्बाद हो जाएगा। नीड फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग मीन्स थिंकिंग एंड प्रिपेयरिंग बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। कोई भी काम को चालू करने से पहले आपको उस काम के बारे में सारा रणनीति सोचना होगा, थिंक करना होगा, प्लान करना होगा। नेक्स्ट क्या है, इट्स अबाउट टू क्रिएटिंग क्लियर एंड इफेक्टिव रूल एंड मेथड टू अचीव द प्रोजेक्ट गोल, स्कोप एंड रिजल्ट। जो भी तुम प्रोजेक्ट से गोल एक्सपेक्ट कर रहा है, लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहा है, जो भी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, वो तुमको कैसे मिलेगा, कैसे आसानी से मिलेगा, कैसे इफेक्टिव वे में मिलेगा, ये तुमको बताता है प्लानिंग। ठीक है, इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। घर द्वार बनाने से पहले भी प्लानिंग होता है, सारा काम करने से पहले मिल बैठ के एक बार प्लानिंग होता है कि भाई कैसे कैसे किया जाए कोई भी काम। नेक्स्ट है व्हाई प्रोजेक्ट प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट क्यों है, जरूरी क्यों है। टू फिनिश द प्रोजेक्ट विद इन द प्लान्ड बजट, क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट को एकदम बजट में खत्म करना है। दूसरा, टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, प्रोजेक्ट को समय पे भी खत्म करना है। टू क्लियरली एक्सप्लेन ऑल द वर्क टू बी प्रोजेक्ट, टू क्लियरली एक्सप्लेन ऑल द वर्क टू द प्रोजेक्ट टीम। अब प्रोजेक्ट तुम बनाएगा तो तुम अकेले तो नहीं बनाएगा, तेरे नीचे तेरे टीम रहेंगे, है ना, सारे टीम रहेंगे, 50, 100 जो भी संख्या, जितना बड़ा टीम जो भी है, तो जितना भी टीम रहेगा सबको क्या होगा, सबको बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। क्या, उसके काम को एक्सप्लेन करना होगी, कैसा, क्लियरली। क्लियरली बोले तो एकदम पूरा साफ से, अच्छे से, सबको अपना काम अच्छे से पता होना चाहिए। ये है प्लानिंग। प्लानिंग के टाइम में ही बता चल जाएगा वो तो। नेक्स्ट है क्या, टू अवॉइड रिस्क। प्लानिंग जब तुम करेगा तो तुमको पता करेगा अरे यार इस समय में ऐसे काम करेंगे तो ये रिस्क हो सकता है, अगर ये रिस्क आ जाए तो हमको किस तरह से बचना है। अगर कोई बड़ा रिस्क है तो हमको प्लानिंग दूसरा बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई मैनेजेबल रिस्क है तो हमको उससे लड़ने का क्या रणनीति बनाना पड़ेगा। हमने पहले ही बताया ये चीज़ें। टू रिड्यूस कन्फ्यूजन और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स।
जब आप सही से प्लानिंग करोगे तो हर एक छोटी छोटी बारीकी से चीज़ें बाहर आएंगी और वो सब क्या होगा, कोई भी आदमी को कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हाँ भाई ये ऑलरेडी प्लान में टाइम में प्लान करते समय में ये चीज़ का डिस्कशन हुआ था और इसका ये निवारण है। कोई भी वर्कर तेरा, कोई भी टीम मेंबर तेरा कंफ्यूज नहीं होगा कि ऐसा सिचुएशन आ गया अब क्या करें, इसका तो हमने सोचा ही नहीं था, हमने कोई प्लानिंग ही नहीं बनाया था, तो क्या हुआ, कन्फ्यूजन हुआ नहीं होगा जब आप बढ़िया से प्लानिंग करोगे तो। ठीक है, टू अवॉइड वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस, कहीं ना कहीं अगर तुम्हारा प्लानिंग अच्छा है तो क्या समय का वेस्ट होगा, सारे काम तो समय पे ही होने वाले हैं। और रिसोर्सेज मतलब तो जो भी माल वगैरह तुम यूज कर रहा, कोई भी काम करने के लिए रिसोर्सेज जो है उसका वेस्टेज होगा नहीं होगा, क्योंकि सारा प्लान्ड वे में आया हुआ है। तुमने हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को देखते हुए प्लान बनाया है। नेक्स्ट क्या है, टू मेक द वर्क मोर इफिशिएंट, और तुम्हारा काम ज़्यादा असरदार तरीके से काम करोगे, मतलब ठीक है, दिखेगा वो काम में। टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोजेक्ट इज ट्राइंग टू अचीव, अब प्रोजेक्ट जो है वो अचीव क्या करना है, प्लानिंग के टाइम में ही तुमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा काम का क्या मोटिव है, क्या मोटिव है और कैसे उसको अचीव करना है, ये तुम्हारा प्लानिंग के टाइम में पता चल जाएगा। टू हेल्प गाइड एंड कंट्रोल द वर्क थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, और जो प्लानिंग के टाइम में ही तुम्हारे सारे टीम मेंबर को कहीं ना कहीं वो गाइड करता है, प्लानिंग ही गाइड करता है और कंट्रोल करता है, किसको, प्रोजेक्ट को। जैसे कि तुम प्रोजेक्ट में तुम प्लानिंग किया और तुम टीम ए को बोल दिया कि भाई तुमको ना ये काम करना है और इतने तारीख को ख़त्म करना है, अब वो सोचा कि प्लानिंग किया कर दिया तुम, उसके बाद टीम बी आएगा, अब टीम ए को कौन पता तो है ना, उसको गाइडेंस तो है ना, उसको कंट्रोल में तो रहेगा, वो अंडर प्रेशर तो रहेगा कि अबे मेरे को इतना काम को, इस काम को ना इतने समय में ख़त्म करना है, कंट्रोल में रहेगा, प्रेशर में रहेगा और कोशिश करेगा कि वो उस काम को उसी समय दायरे में ख़त्म करे। ठीक है, ठीक है, तो गाइस 4.4 से लेकर के हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर आओ और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल कैसा लग रहा है ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ। इससे मुझे क्या होता है, मोटिवेट मिलता है कि चलो भाई कुछ भला हो रहा है अपने बच्चों का, है ना, कुछ भला कुछ सही हो रहा है। ठीक है, लाइटनिंग वगैरह का व्यवस्था मैं करूँगा, ये सोचा कि एक नए तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, मैं तो मैं भी दिखूँ इस टाइप का। ठीक है, तो लाइटनिंग वाइटनिंग के सबका व्यवस्था हो जाएगा, बट धीरे धीरे अभी कंटेंट पे ध्यान दे दो, फिर मेरे पे तो ठीक है। ओके, नाइस।